दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। यूपीएससी एग्जाम का भी है। अब प्री एग्जाम में अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, तो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि आप इन 2 महीनों में ही सबसे अच्छा आउटकम प्राप्त कर सको। अगर आप इस साल का प्री एग्जाम देने वाले हो, चाहे फुल तैयारी के साथ या केवल पहली बार कम तैयारी के साथ, तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले प्री एग्जाम के लिए इन 2 महीनों में आप सब्जेक्ट सेक्शन को अलग अलग डेज के लिए बांट सकते हो। जैसे मेजर सब्जेक्ट यानी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले विषयों जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट के लिए कम से कम 1 वीक रखें। अगर आपने पहले ही किसी कोचिंग के नोट्स या बुक्स पढ़ रखी है तो उसी को रिवाइज करें। अगर आप फ्रेश रूप से पढ़ रहे हो तो केवल एनसीईआरटी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ध्यान रखें कि अभी का टाइम क्रिटिकल है, तो कोई नई बुक स्टार्ट करना एक बार अवॉइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो आप क्लास 11 और 12 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की बुक तो एक बार पुनः देख लें, क्योंकि आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप पी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक के कुछ चैप्टर जैसे संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा, गवर्नर चैप्टर को तो अच्छी तरह से पढ़ लेवें। हिस्ट्री में थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ या तो क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं या फिर पूरे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हिस्ट्री में आप कक्षा 6 से 10 की सोशल स्टडी बुक और 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेना। बुक की बात करें तो प्राचीन इतिहास के लिए उपेंद्र सिंह, मध्यकाल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा, आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम या प्लासी से विभाजन तक की बुक पढ़ सकते हो आप, अगर टाइम मैनेज हो तो। ज्योग्राफी के लिए आप मोस्टली अगर एनसीईआरटी भी पढ़ो तो भी अपना काम चल जाएगा। क्लास 11 और 12 की ज्योग्राफी और क्लास 6 से 10 तक की ज्योग्राफी का भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए आप करंट अफेयर जो मंथली बुक आप पढ़ते हो उसमें पॉल्यूशन, पर्यावरण मिशन, संगठन, कोरल, मैंग्रोव, फॉरेस्ट, जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक जो पिछले 1-2 साल में हाईलाइट रहे हैं उनको देख लेना। हो सके तो भारत में क्रिटिकली इंडेंजर वाइल्ड लाइफ वाली लिस्ट के नोट्स भी बना लेना। इसमें वो जीव जंतु जो नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर में रह रहे हैं उसकी भी डिटेल स्टडी कर लेना। ये नोट्स आपके एक साथ कई चीज़ों को कवर करेंगे और मोस्टली यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स के लिए वैसे तो एनसीईआरटी या रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, लेकिन अगर आपको रियल में इकोनॉमिक्स की डेप्थ चाहिए तो आप साथ साथ न्यूज़पेपर के इकोनॉमिक्स सेक्शन या मार्केट सेक्शन को भी पढ़ लो। यहाँ से आपको बहुत टर्म मिलेंगे आपको, जैसे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, फेडरल रिजर्व, सेंसेक्स, इन्फ्लेशन, साइकिल इकोनॉमी। अब इन्हें एक एक समझना शुरू करो। चाहे आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, फिर इसे आप बाद में मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म के साथ समझना। याद रखना, बिना समझे इकोनॉमिक्स के नोट्स मत बनाना, क्योंकि यह केवल रटने का काम होगा और यूपीएससी में इको के ज़्यादातर सवाल आपकी समझने की पावर पर डिपेंड होंगे, इसलिए बेसिक से समझना। कुछ चीज़ों के आप अलग से नोट्स ही तैयार करके रखो, जैसे इन्वायरमेंट में रेड डाटा बुक, लिस्ट में संकटग्रस्त जीव जंतु, उनका हैबिटेट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, और हिस्ट्री में रेगुलेटिंग एक्ट, वायसराय, आर्ट एंड कल्चर में हेरिटेज साइट, क्लासिकल डांस, क्लासिकल संगीत, पॉलिटी में बहुत सारे अनुच्छेद, अनुसूचियाँ वो भी मिलेंगे, उनको भी आप नोट्स के रूप में लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों पर बहुत सारे वित्तीय घाटा होते हैं, उनकी डेफिनेशन, इकोनॉमिक सर्वे आदि के भी आप नोट्स बना सकते हो। इस प्रकार आप जीएस फर्स्ट पेपर 2 महीनों में अच्छी तरीके से तैयार कर पाओगे। अब सी सेट पेपर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए वर्मा सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगे यूपीएससी की फुल तैयारी, वर्मा सिविल सर्विसेज।